साथियों नमस्कार। बहुत सी तस्वीर साफ होना बाकी है सैलरी को लेकर के और सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर के, क्योंकि जिस प्रकार से अब न्यूज़ आ रही हैं उसको लेकर के बहुत सी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है कि सरकार ने अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और मीडिया वाले अपनी अपनी खबरें बता रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस रिपोर्ट करता है कि सरकार एक नया मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर सकती है, इसकी पॉसिबिलिटीज हैं पे कमीशन के बदले। जनसत्ता रिपोर्ट करता है कि जो पे कमीशन बेस्ड अप्रोच है, सरकार इसके बदले परफॉर्मेंस बेस्ड और महंगाई को आधार बना सकती है सैलरी का रिवीजन करने के लिए। अब इसको समझना जरूरी है कि अगर परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है तो पेंशनर्स की कैसे बढ़ोतरी होगी, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर जो देखेंगे वो तो कर्मचारियों की देखेंगे, तो पेंशनरों की पेंशन बढ़ोतरी किस आधार पर होगी। इसलिए अगर ये सोच के चलें कि सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी में बढ़ोतरी होगी तो कहीं ना कहीं ये आधी अधूरी सोच रहेगी। 3 प्रमुख बिंदुओं को लिया जा सकता है। एक तो परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट सिस्टम, दूसरा महंगाई की जो दरें चल रही हैं उसको भी, और कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर सरकार दूसरी अप्रोच रखती है तो ये 3 प्रमुख चीजें जरूर होनी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अब ये जो मीडिया रिपोर्ट्स पहले जो अपनी क्लेम करती थी कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 किया जा सकता है या 1.92 किया जा सकता है, या अगली वेतन बढ़ोतरी में फिटमेंट फैक्टर एक प्रमुख आधार बन सकता है, अब सरकार के जवाब के बाद अब वही मीडिया अलग अलग खबरें देने लग गई है। अब बात हो रही है कि परफॉर्मेंस बेस्ड या महंगाई को आधार बनाया जा सकता है अगली वेतन बढ़ोतरी के लिए, जो कि हर 10 साल के बाद पे कमीशन के माध्यम से हुआ करती थी। कई और प्रमुख चीजें हैं, उनका भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि क्या ग्रुप्स में कोई बदलाव होने वाला है, क्या ग्रेड पे सिस्टम जो खत्म कर दिया था वो फिर से आने वाला है। उसी हिसाब से कुछ अलाउंसेस हैं जो सिटियों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, इनमें क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। और सबसे प्रमुख जो डीए की कैलकुलेशन होगी, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, उसमें क्या अप्रोच रखी जाएगी, उसका जो फॉर्मूला रखा जाएगा वो आगे क्या रखा जाएगा, वो एक प्रमुख चीज है। और मौजूदा जो डीए है उसको अबॉलिश कर दिया जाएगा या उसको मर्ज कर दिया जाएगा बेसिक पे में, ये भी तस्वीर साफ होना बाकी है। तो अभी से ये अनुमान लगाएं कि इतनी वेतन बढ़ोतरी हो सकती है या इतनी पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है या ये माध्यम हो सकता है सैलरी रिवीजन का या पे कमीशन का, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी अनुमानित खबरें ही हैं और अनुमानित सोच है। सरकार की तरफ से जब तक फाइनलाइजेशन नहीं होता है तब तक कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता। कर्मचारी संगठन प्रयास कर रहे हैं, बार बार मांग रख रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करे, क्योंकि ऑलरेडी 8th पे कमीशन लेट हो चुका है। 7th पे कमीशन अप्रोक्सीमेट 2 साल पहले गठित कर दिया गया था। 1 जनवरी 2016 से उसकी सिफारिशों को लागू किया था और 28 फरवरी 2014 को उसका गठन कर दिया था। वहीं अब 8th पे कमीशन जो कि फरवरी या मार्च 2024 तक हो जाना चाहिए था उसका गठन, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ और सरकार ने साफ इनकार भी कर दिया कि कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है सरकार में 8th सेंट्रल पे कमीशन के गठन को लेकर के। इसलिए अगला पे और पेंशन रिवीजन का जो जरिया है वो असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है, क्योंकि तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। मौजूदा समय में महंगाई बढ़ती जा रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी हो गई है। उसके मुकाबले में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनरों की पेंशन में संशोधन करना, बढ़ोतरी करना आवश्यक है, ताकि महंगाई और जो सैलरी और पेंशन है उसमें जो गैप है उस गैप को फिलअप किया जाए।